अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये जंग वाला मामला तो संजीदा होता जा रहा है। हर गुजरते हुए दिन के साथ ऐसे एहसास होता है कि जैसे जंग तो अभी शुरू हुई है और ये जंग बढ़ती जा रही है। और अलमिया ये है कि ये जंग कोई दो तीन ममालिक के दरमियान नहीं है, ये एक खिते में नहीं है, इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। हमें तो आ रहे हैं ना, जो 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा तो हमें पता चला कि जंग क्या चीज़ होती है। और ज़रा इमेजिन करें कि ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में जो उनकी जो पेट्रोल डिपोज़ हैं, गैस डिपो हैं, उधर वो बमबारी हो रही है। और ईरान में जिस अंदाज में उधर हर तरफ धुएं के बादल मंडला रहे होते हैं, वो लगता है कि जैसे कोई रोज़े क़यामत है, कोई बहुत ही हॉरर मूवीज़ जैसा एक मंज़र जो है वो उधर नज़र आ रहा होता है। और फिर यह है कि मामला दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। आज ईरान ने भी बहरीन के एक डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक किया है। ये वो प्लांट होते हैं जहाँ आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जो अरब मालिक हैं और इवन ईरान के अंदर भी जो पानी है ज़्यादा खारा पानी है, साल्टिश है, और उसको मीठा करने के लिए, उसको पीने के काबिल बनाने के लिए प्लांट लगे हुए हैं जिधर उनकी ट्रीटमेंट होती है। आपको बताया था कि जो कुवैत है उधर कोई 97% पानी इस तरीके से ठीक किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। सऊदी अरब की भी बात कर लें तो उधर भी कोई 80% से ज़्यादा इसी तरह है। कोई यूएई में भी ऐसा है। अभी आज जो है नहीं कि उन्होंने बहरीन पर अटैक किया है, बहरीन के एक प्लांट को उधर उन्होंने मिसाइल मारा है। अब उससे पहले क्या हुआ है, इसराइल वालों ने ईरान के इस तरह के प्लांट पर, इधर भी यही मसला है, पानी की ऑलरेडी उधर काफ़ी एक कमी है। अभी जंग होने शुरू होने से पहले और इवन जो पिछले दिनों मुजाहरे हो रहे थे उनसे भी पहले की बात है कि ईरान में पानी की बड़ी शार्टेज थी, कि जो एक ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं मिल रहा था। नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं, हम आज तेल की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमने पानी जो है वो भी दरामद करना है, और देखते हैं कि किधर से दरामद करते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो कम अज़ कम पानी का ज़रूर ख्याल किया करें, पानी की कदर किया करें। जो चीज़ आपके पास मौजूद है, आप ज़रा इमेजिन करें कि कितनी जगह है जिधर आपको एक ज़्यादा लोग जो है टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पीने के काबिल एटलीस्ट वो है। अब कल ईरानी सदर ने एक बयान दिया, उन्होंने माजरत भी की कि जिन ममालिक पे हमने कोई मिसाइल मारे हैं, जैसे कोई अरब ममालिक हैं या अज़रबैजान है, तुर्की है, उन्होंने उनसे माजरत की। उन्होंने कहा कि भाईजान आइंदा नहीं आएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो ईरानी सदर के साथ जो हुआ वो भी देखने वाला था। जो उधर की इस्टेब्लिशमेंट है, जो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो सारी मुतहरक हो गई। उन्होंने क्या, ना भाई ना, कोई ऐसी गल नहीं, यानी कि मिसाइल असी होर मारांगे, बस ये है कि जिसके घर से धुआं निकलेगा उधर मिसाइल जाएगा। आप लोग जो हैं वो आप जो भी अमेरिका का सहूलतकार बनेगा उसको मिसाइल लगेंगे। अब ये सहूलतकारी का क्या मेयार है, ये भी ये एक और बहस तलब बात है कि ये कैसे तय होगा कि सहूलतकारी हो रही है या नहीं हो रही, किसका बेस इस्तेमाल हो रहा है। अज़रबैजान पर वो ये भी एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इधर इन्होंने कोई इजरायली ठहराए हुए हैं। अब वो हैं या नहीं है, लेकिन इसको कैसे साबित किया जाए ये भी एक चैलेंज है। तुर्की भी जो है यानी कि उधर भी मिसाइल लगा है। अब यूएई वाले जो हैं वो बहुत घबराए हुए हैं, और उससे हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। हमारे जो बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट में हैं, उनकी रोज़गार वो ख़तरे में हैं। हम एक लिहाज से तो खुश होते हैं कि जनाब है जेडे ने यूएई वाले सानू वीज़े नहीं सन देंगे, तो ठीक है, इन्होंने ठीक हो गया है। लेकिन यह है कि उसके साथ आप ये भी देखें कि हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, जो हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क हैं, लेबर क्लास बेचारी, या ओवरऑल जो अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज, तो हमारे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मिडल ईस्ट में हैं, तो उनका रोज़गार मुतासर हो रहा है। ये भी इम्पेक्ट हम पर आ सकते हैं, लिहाजा इसके लिए भी तैयार रहें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जंग है वो किस तरीके से हम पर असरअंदाज हो रही है। अब उसके साथ साथ आज इसराइल ने फ़ौहें फैलाई हुई थी। उन्होंने कहा जी कि यूएई ने अपना मिसाइल रिटेलिएट किया है, उन्होंने जवाबी हमला किया है, उन्होंने ईरान पर अटैक किया है। अब उसके बाद यूएई वाले जो हैं वो तरले करने निकल पड़े कि यार तुसी कौन होंगे हो साढ़े ब्याह ते गल करने वाले। इसराइल वाले जो है ना बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला रहे हैं, तो लिहाजा इनकी बातों पर, मैं जो उस दिन इन्होंने हामनाई आयतुल्ला हामनाई की शहादत की बात की, मैं उस टाइम भी स्केप्टिकल था। मैंने कहा क्या पता कि कोई बात सच्ची हो या ना हो। लेकिन यह है कि उनका प्रोपेगेंडा उतना ही बरकरार है साथ। और ये जो एक स्मार्ट प्रोपेगेंडा ऐसे ही होता है, उसमें कोई चार बातें ठीक भी होती हैं, चार बातें गलत भी होती हैं। आप तय ही नहीं कर पाते कि इनमें से ठीक कौन सी है, गलत कौन सी है।
तो आप आने नहीं कि बंदा आंदा यार इन्हों की पिछली बारी तो गल ठीक सी। इधर तो उन लोगों की बातें चल जाती हैं कि जिन्होंने कोई 10 बातों में शायद कोई एक बार ठीक हो, 100 में एक बार ठीक हो, लोग उनकी बातों में यकीन करते हैं कि इन्हों की एक बारी गल ठीक सी, लिहाजा कोई ज़रूरी नहीं है झूठ ही हो, ऐतकी हो सकता है कोई गल ठीक हो। तो ओवरऑल हम एक बहरानी कैफियत में हैं। हमसे मतलब ये है कि ओवरऑल पूरी दुनिया, ट्रम्प जो है, ट्रम्प को रास्ता नहीं मिल रहा। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प है ना, ये इसको भी कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ना, वो इसको वार क्रिमिनल डिक्लेयर करेगी नेतन्याहू की तरह। इसका अंजाम या कम अज़ कम ये ब्रैकेट नेतन्याहू की तरह ही होगा। ये उसकी वजह से ही इस जंग में आया। अमेरिका के पहले सदूर जो हैं वो कभी इतने बेवकूफ़ साबित नहीं हुए जितना ये साबित हुआ है। आज मैं पढ़ रहा था, बल्कि किसी ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी देखें, कम से कम जानवरों और इंसानों में इतना फ़र्क है कि जो उनमें से जो सबसे डम जानवर होता है उसको अपना लीडर नहीं बनाते, लेकिन इंसान बना लेते हैं। यानी ये जमहूरियत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है कि इस तरह के लोग मुंतखब होके आ जाते हैं। इसलिए नाजरीन, ये जब हम बात करते हैं ना, ये सिंपल सी बात कर देते हैं, ओ जी उन्होंने वोट तो लबे ना, वो जी अवाम है। अब अवाम जिसके साथ हो, कोई मैार खुदारा कोई और भी रख लें कि कोई बंदा अवाम को बेवकूफ़ बनाने की सलाहियत रखता हो, तो वो बाज़ औक़ात मुल्क के लिए डेंजरस होता है। जो हिटलर है वो भी इसी तरह आया था। हिटलर जो है वो आपको पता है जमहूरियत के ज़रिए आया था, 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए आया था। अब ट्रंप आ गया, पाल विदा चार, ये पूरी दुनिया को तबाह करेगा। तो अब ये है कि इन्होंने पहले अभी ये पता चला है, अभी इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है कि जो उधर ईरान के अंदर स्कूल के बच्चों पे, प्राइमरी स्कूल के बच्चों पे इन्होंने बमबारी की है, 2 दफ़ा बमबारी की है। और इन हरामियों ने किया है, यानी कि ये अमरीकियों का साबित हो गया कि इन्होंने किया। वो दूसरे जो हैं वो भी को हलाल के नहीं है, लेकिन ये है कि इनका साबित हो गया कि इन्होंने किया। और ट्रंप को कोई सवाल पूछ रहा है तो कहता है जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें तो ये है कि ईरान ने की है। और फिर जो है उधर ही उसका सेक्रेटरी डिफेंस भी खड़ा था, ये कहीं जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, जर्नलिस्ट भी इनके साथ थे। तो उसने पूछा, उससे फौरी तौर पे झूठ नहीं बोला गया, उसने कहा जी कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किया। नाज़रीन, इनकी ये बातें आगे आएंगी, ये सूरत हाल बड़ी डेंजरस होती जा रही है। ओवरऑल मैं तो फ्रेंकली जो ये पासदारानी इनकलाब है, मैं इनसे भी कोई पुरुमीद नहीं हूँ, कोई इतने बड़े रीज़नेबल आदमी ये भी नहीं है। लेकिन ये है कि इस टाइम जो एक विलन है या जिसने जंग शुरू की है वो तो अमरीकी हैं या वो तो इसराइली हैं। तो उन्होंने अब इन पर जंग मुसल्लत की है। अब ये है कि ईरान के जो ये लोग हैं ये कहते हैं जी कि अच्छा हुण अगर सड़ते जंग आई है ना, तो हुण फिर साढ़े को पीछे रह ही कोई नहीं गया, हमारा तो अब रजीम चेंज करने हैं ना, तो हमने तो मरना ही है हर सूरत में, ठीक है। तो लिहाजा मरने से पहले हम आपको मार के मरेंगे। तो लिहाजा वो भी अपने तमाम एक्सट्रीम स्टेप्स लेंगे। इस सारे तनाज़र में होगा क्या? पाकिस्तान को अपनी फ़िक्र है, यानी कि हम जो है पाकिस्तानी इस लिहाज से फ़िक्रमंद हैं कि इस जंग में हम सिर्फ इसको एज अ तमाशबीन देखने की पोजीशन में नहीं है। हम दूर बैठ के अंदाजे नहीं लगा रहे जी क्या मेरा घोड़ा है या तुहाडा घोड़ा है, तय कर लो कि तुसां किनू बनाना है, ठीक है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस जंग के हम पर असरात आ रहे हैं। एक तो तेल की शक्ल में आए हैं, दूसरा जो है यानी कि जो हमारे लिए एक आजमाइश है, हम पहले बड़ा जो है ना इधर उधर कोई डिप्लोमेटिकली चलते आए हैं कि सारे नाल सलाम दुआ को जो नोबेल जो है वो ट्रंप को दे दिया जी कि चलो इन्हों नोबेल प्राइज़ मिल जाए। कोई एक मुआहदा जो है वो सऊदी अरब के साथ कर लिया, कोई ईरान वाले आए तो उनके साथ भी हक अच्छे तरीके से कर लिया। अब जो है अब ऐसा टाइम आ गया कि जिधर पाकिस्तान को फ़ैसला करना पड़ना है कि पाकिस्तान ने किधर जाना है, ये सऊदी अरब के साथ है या ईरान के साथ है। अब ये क्यों है, यानी कि ये जो कल के बयान आए हैं ना, सदर के बयान के बाद जो पासदारानी इनकलाब जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो असल लोग हैं यानी कि उधर की हुकूमत चलाते हैं, उनके जो बयान आए ना, उससे लगता है कि वो किसी को स्पेयर करने को तैयार नहीं है, बशमूल सऊदी अरेबिया। लेकिन यह है कि उधर जो अल्फ़ा मेल है अरब कंट्रीज़ का, वो सऊदी अरब है। अगर उसके साथ पंगा करेंगे तो उसकी अदरवाइज़ भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और हमारे लिए एक पोजीशन बड़ी आकवर्ड हो जाएगी। हमने कोई दिफाई मुआहदा इस काम के लिए नहीं किया था, हमने तो चले अपने लिए किया था जी, कोई तेल आएगा, कोई रियाल आएंगे, कोई सरमायाकारी कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, हमारे और नहीं तो कोई फ़ौज के बजट में हमारा को हाथ बटा देंगे कि कोई हमारे लोग चार उधर रख लेंगे, कोई तनख्वाहें उनकी जो है अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन यह है कि जो मुआहदे होते हैं वो बेसिकली किसी एक ख़तरे के पेश नज़र होते हैं ना, कि कल अगर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हुआ तो भाईजान तुसा मेरा साथ भी देना है, ठीक है। तो अब यह है कि अगर हमें सऊदी अरब का साथ देना पड़ गया तो हम क्या करेंगे। ये एक मुश्किल टाइम है, लेकिन हम इससे भाग नहीं सकते। और बाय द वे, अगर आपको इन दोनों में चूज़ करना पड़े, पहली बात तो यह है कि आइडियली तो हम ये चाहेंगे कि हमारे लिए ये इम्तिहान आए ही ना,
कि हमें कोई इन दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़े, ईरान का या सऊदी अरब का। लेकिन अगर आपको करना पड़े तो आप किधर जाएंगे? आपको पता है रिसेंटली जो यमन में हुआ, यमन में जो उनके फ़ौजी काफ़िलों पर सऊदी अरब ने यूएई के काफ़िलों पर या उनकी गाड़ियों पर को बमबारी की है कि जो उधर असला दे रहे थे बागी ग्रुप को। हालांकि पाकिस्तान के दोनों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, वो उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान आए हुए थे, वो आर्मी चीफ़ की बेटी की शादी में भी आए हुए थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी पड़ी थी कि हम यूएई के साथ नहीं हैं, हम सऊदी अरब के साथ हैं। ठीक है, यूएई का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था जी हम सऊदी अरब के साथ हैं। मतलब यह है कि दो की ही लड़ाई हो रही है ना, और लड़ाई इतनी संजीदा थी कि जो इनके आपस में स्पीकिंग टर्म नहीं थे मोहम्मद बिन जायद के और मोहम्मद बिन सलमान के। तो उस दौरान पाकिस्तान को जब फैसला करना पड़ा तो पाकिस्तान उधर खड़ा हुआ। और दूसरा ये है कि अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो मुश्किल टाइम पे हमारे अगर कोई काम आया तो वो सऊदी अरब आया। ईरान के साथ हमने रिलेशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है, हमेशा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है कि यार कोई अपना भी ख्याल करो, साडा भी ख्याल करो, एम लड़ाई ना करो। ठीक है, तो हमने उनके साथ जो है उनको हमारा उनके साथ एक न्यूट्रलिटी रखना, एक बैलेंस रिलेशन रखना, वही हमारी एक बहुत बड़ी एक फ़तह है। लेकिन अगर सऊदी अरब के मसला आता है तो वही सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब का हमारा एक हिस्टोरिकली अच्छा रहा है या हमारा ट्रस्टवर्दी एलाई रहा है। दूसरी बात यह है कि अब तो हमने एग्रीमेंट भी किया हुआ है। नाज़रीन, सऊदी अरब ने जब एग्रीमेंट नहीं भी किया हुआ था तो सऊदी अरब की पाकिस्तान के हवाले से बहुत तवक्कुआत होती हैं। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी एज आ इंश्योरेंस पॉलिसी रखा हुआ है। जब हमने एटम बम बना लिया था तो उन्हें ये लग रहा था कि यार जिमें नहीं होंदा कि जिमें कोई तुहाड़ा भरा जिहड़ा गड्डी ले ले तो तुसीं आंदे हो यार तू गड्डी ले तो मैं ले। ठीक है, तो उन्होंने यही समझा हुआ था कि अगर हमें कभी ज़रूरत पेश आई तो पाकिस्तान है ना। और उन्होंने हमारी हमेशा मदद की है। उन्हें पाकिस्तान में एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज नज़र आया कि इसके साथ ताल्लुक़ रखना जो है वो रायगा नहीं जाएगा, ये कोई एक ज़ीरो सम गेम नहीं है। आपको याद होगा कि जब यमन की जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी तो हमने अकड़ गए थे जी कि हम मामला पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। उन्होंने कहा तो आड़ी ऐसी तैसी। ठीक है, यानी कि आए दिन जो है यानी कि कदी आंदे हो कि शेख साहब कोई $1 अरब सड़ दो, कदी आंदे हो $2 अरब सड़ दो साढ़े बैंक के, कदी आंदे हो $3 अरब सड़ दो, नाल आंदे जी इन्ना तेल भी भेज देना, सरसों का भी नाल को भेज देना। ठीक है, तो आप आए दिन और जब हमें ज़रूरत पड़ती है आप कहते हैं जी हम मेरिट पे फैसला करेंगे। ठीक है, तो एक तो उनकी उस तरह की भी तो औकात है। तो अभी तो है, अभी तो हमने एक दिफाई मुआहदा किया हुआ है। तो लिहाजा इस सारे अमल में क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा जितना ईरान को इस बात पे कायल कर सके कि खुदारा और जिधर जी चाहे जाओ, हम आपको नहीं कहते, लेकिन आपने सऊदी अरब पर हमला नहीं करना। क्योंकि अगर आप हमला करते हो तो फिर जो है हम उस पर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई जो है ना आख्श बोई करनी है, फिर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप इस चीज़ पर गौर करें। तो ये तो पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल उनको ज़रूर कहेगा। और दूसरा ये है कि आपको पता ही नहीं है कि ईरान का आगे बनना क्या है। ये जो रजीम है, मुझे ये यकीन है कि ये रजीम को हटाना उखाड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जितना अब डिसऑर्गेनाइज हो गया है हामनाई की शहादत के बाद, वो दोबारा से उसका उतना एक ऑर्गेनाइज होना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो लिहाजा अगर एक तरफ आपको एक गवर्नमेंट इन क्राइसिस नज़र आ रही है और दूसरी तरफ एक स्टेबल गवर्नमेंट नज़र आ रही हो और उसके साथ आपका एग्रीमेंट भी हो, तो आप किधर जाएंगे? आपको वो एग्रीमेंट को ऑनर करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इनको बहुत समझाएगा कि यार बाज आ जाओ, सानू आजमाइश ना पाओ। ठीक है, और अगर आप आजमाइश में डालते हैं तो फिर हमें दूसरी साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो पासदारानी इनकलाब हैं वो अब पाकिस्तान का भी रुख करें। क्या तरीके हो सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि उधर से कोई 2-4 मिसाइल जो हैं कोई ड्रोन इधर भी भेज दें। उनका तो हम उनको पहले भी पिछले साल भी कोई जवाब दे चुके हैं, बल्कि मेरे ख्याल 1 साल हो गया या 2 साल हो गए हैं जब इन्होंने बलूचिस्तान में फेंके थे, तो हमने इनको फ़ौरन जवाब दिया था और वो जवाब के बाद पूरी तसल्ली इनकी कराई थी। तो लिहाजा एक तो उन्हें हमारा अंदाज़ा है। ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि एक और महाज वो खोल लें। ठीक है, और हम साथ जो है को सऊदी अरब को भी कहेंगे कि आप कोशिश करेंगे इनको ईरान अमरीकियों को कहें कि आपने अगर कोई, मेरा तो नहीं ख्याल वैसे को उनका बेस इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यह है कि ईरान वाले जो मुख्तलिफ
जो मुलव्वस होने के लिए जो शवाहिद रखते हैं उसमें मेरे लिए ये भी शामिल होता है कि फ़लाँ ने तेल जो है ना वो फ़लाँ जगह से भरवाया था, तो उसको भी उसमें तसव्वुर करते हैं। तो मेरे ख्याल है कि इनको भी चाहिए कि सऊदी अरब को भी कहें कि भाई उनको कहें कि यार को और जगह लभो, को और पेट्रोल पंप लभो, को ज़रूरी है कि साढ़ा इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा वो भी अपने लेवल पे कोई रिस्ट्रेंट शो करें, पाकिस्तान भी रिस्ट्रेंट शो करे और ईरान भी करे। ये किसी के फ़ायदे में नहीं होगा, ठीक है। ये ना पाकिस्तान के फ़ायदे में है, ना सऊदी अरब के फ़ायदे में है, और ना ईरान के फ़ायदे में है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ये हमारा एक बड़ा, हम एक बड़े एक दुराहे पर खड़े हैं, ये एक बड़ा एक नाजुक मरहला है और अल्लाह ताला हमें इसमें से कामयाब फरमाए। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।